बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपका? और उम्मीद आप ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्राई फ़िश, जिसके लिए मैंने फ़िश को अच्छी तरह से धो लिया था। नमक, अजवाइन और लहसुन लगा के अपने तरीके से मैंने अच्छी तरह से धोया था। अब यहाँ मैंने कुटी हुई लाल मिर्च लिया खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च लिया खाने का चम्मच, एक हाफ़ चम्मच खाने का मैंने हल्दी ली है। और इनको जो है ना, यहाँ पर मैं अब सूखा धनिया लूँगी एक खाने का चम्मच, और पिसा हुआ ज़ीरा लूँगी। इनको मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हाफ़ जो है ना, क्वार्टर चाय खाने का चम्मच जो है ना, मैं कश्मीरी लाल मिर्च भी लूँगी, यहाँ डालूँगी। और इनको अच्छी तरह से हम ना मसालों को मिक्स करेंगे, और बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके फिर 2 चम्मच मैं यहाँ पर ना उसके बेसन का डालूँगी। उनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेसन को भी अच्छी तरह, बेसन हम इसलिए डालते हैं मसाले में कि ताकि जो ये मसाले हैं ना, ये हमारी फ़िश के साथ जो है अच्छी तरह से लग जाएं, और अच्छा सा जो है ना मसाले जो है ना चिपक जाएं फ़िश के साथ। और फ़िश का जो है ना मज़ा जो है ना मसालों का फ़िश के अंदर तक चला जाए। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर लीमू ले लेते 2, उनका मैंने रस निकाल लिया था। और यहाँ पर मैं इमली का पानी भी जो है ना, मैंने इमली भिगो दी थी, उसका पानी है वो निकाल के वो भी इसमें शामिल करेंगे, ताकि हमारी जो है ना फ़िश जो है ना अच्छी सी स्पाइसी सी बने, और उसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए, जैसे कि रेस्टोरेंट्स पे खाते हैं हम लोग, और जिस तरह से यानी कि होटल्स में खाई जाती है फ्राई फ़िश, वैसी फ़िश जो है ना उसका मज़ा आए। और मुझे उम्मीद है अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे मेरी रेसिपी पे अब अमल करेंगे। और अभी मैंने दूसरे बोल में जो है ना मसाले सारे निकाल लिए हैं जो मैंने मिक्स किए हैं। अब यहाँ मैं नींबू का रस डाल दूँगी। ये मैंने इमली का पानी डाला है इसमें, और जो तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच होंगे। और ये 2 नींबुओं का रस है वो मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेंगे हम मसाले को। ये बहुत मज़े की और बहुत अच्छी फ़िश बनेगी। ये लाहौरी फ्राई फ़िश भी इसको कहते हैं। तवा फ़िश होती है, एक बेसन वाली भी बनती है जो कि बेसन में डिप की होती है, और ये मसाले वाली है, ये बहुत यानी कि पसंद की जाती है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी भी शामिल करूँगी, क्योंकि ये मसाला जो है ना हमारा थोड़ा सा थिक है। इसको थोड़ा सा नरम करने के लिए मैं ना पानी यहाँ थोड़ा सा शामिल करूँगी। और फिर हम इसको फ़िश के ऊपर अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि जो मसाला है ना हमारा, इसको हम हाथों से मैरिनेट करेंगे फ़िश के ऊपर, ताकि तमाम फ़िश के सारी साइडों पे ना अच्छी तरह से जो है ना मसाला इक्वल जो है ना कवर कर ले फ़िश को, और अच्छी तरह से जो है ना वो मेल्ट हो जाए, उसके अंदर तक चला जाए। और बहुत अच्छी और क्रिस्पी सी और मज़ेदार सी ये हमारी जो है ना फ़िश फ्राई बनेगी। ये देखें, मैंने फ़िश को देखें, आप देख भी रहोगे, मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको ना धो के बहुत यानी कि अच्छे तरीके से इसको मैंने साफ़ कर दिया था। और ये मैंने मसाला सारा इसके ऊपर डाल दिया है। अब मैं हाथों के साथ ना इसके सारी जो है ना पीसीज इनके ऊपर कवर करूँगी, अच्छी तरह से मैरिनेशन कर दूँगी। और आप देखेंगे माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी जो है ना फ़िश जो है ना हमारी मैरिनेट हो जाएगी। ये देखें, मैंने सारे पीसीस को ना अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया, इक्वल सब पूरे पीसीस में मसाला लग गया। अब हम फ़िश को ना 12 घंटों के लिए ना मैरिनेट करके तो फ्रिज में रख देंगे। अब इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, 2 दिन भी रख सकते हैं, क्योंकि जितना यानी कि टाइम होगा फ़िश को मैरिनेट हुए, उतना ज़्यादा वो जो मज़े की बनेगी। ठीक है जी। अब मैंने 12 घंटों के बाद ना फ़िश जो है ना उसको मैंने निकाला है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी कलर देखें कितना अच्छा आया हुआ है, और कितनी अच्छी मैरिनेट हमारी फ़िश जो है ना हो चुकी है। अब मसालों का जो जायके हैं ना वो सारे अंदर तक चले गए हैं। अब मैंने एक पैन में ऑयल जो है ना, मैंने तकरीबन 1 से 1.5 प्याली मैंने ऑयल ले लिया है। मैं डीप फ्राई नहीं कर रही फ़िश को, मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, ताकि ज़रा अच्छी तरह से जो है ना हो जाए। और ऑयल जो है ना वो फिर ज़्यादा डीप फ्राई करें तो ऑयली बहुत हो जाती है फ़िश, और शैलो फ्राई कर रही हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता से मैं ना जो है ना फ़िश के पीसीज हैं वो मैं ना ऑयल में रखती जा रही हूँ। जब इसकी एक साइड अच्छी तरह से जब पक जाएगी, तो फिर हम दूसरी साइड जो है ना इसकी चेंज करेंगे। यहाँ मैंने जो इसका फ्लेम है ना आग का, वो मैंने रखा हुआ है मीडियम से लो रखा हुआ है, ताकि फ़िश को ना ज़्यादा तेज़ जो फ्लेम है ना उसके ऊपर नहीं पकाते, क्योंकि फिर फ़िश अंदर से कच्ची रह जाती है। और इसको हम ना मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर रखेंगे, ताकि आराम से हमारी फ़िश जो है ना वो बने और अंदर तक पक जाए। और मैं आपको बाद में फ़िश का जो है ना पीस तोड़ के भी दिखाऊंगी, और आप खुद ही देखेंगे कि अंदर तक हमारी फ़िश जो है ना वो बन चुकी होगी। अब ये मेरी एक साइड जो है ना फ़िश की देखें माशाल्लाह से मसाला ज़रा भी इसका नहीं उतरा,
कोई भी देखें, आप उस पैन में भी देख रहे होंगे माशाल्लाह से कितनी अच्छी जो है ना मसाला चिपका हुआ है इसके साथ, क्योंकि मैंने बेसन डाल लिया था, इस वजह से मैंने जैसे आपको बताया था। और आप इसी टिप्स पे ट्रिक्स पे आप जब अमल करके फ़िश को ऐसे फ्राई करेंगे माशाल्लाह से बहुत मज़ा आने वाला है, और बहुत आपकी जो है ना घर वाले भी और फैमिली बहुत ही इसको पसंद करेंगे, और बहुत क्रिस्पी सी ये बनेगी और माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनेगी। और यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल के आइकन को दबा दिया करें, और यहाँ मैं आपसे ये भी कहूँगी कि मेरी वीडियोस को शेयर कर दिया करें और लाइक कर दिया करें। और ये देखें माशाल्लाह से मैंने साइडें बदल दी हैं अब फ़िश के पीसेस की, बहुत अच्छी सी और मज़े की जो है ना फ़िश हमारी ना रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसको केचप के साथ भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप दही की जो चटनी होती है, ग्रीन चटनी होती है दही की, उसके साथ भी रायता बना के ले सकते हैं। और जैसे भी आपको यानी कि इमली की चटनी होती है उसके साथ भी ले सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छी लगे। मैंने यहाँ नींबू लिए थे साथ, और मैंने दही का रायते वाली जो ग्रीन चटनी है वो मैंने रायता बनाया था उसका, और बहुत अच्छी सी देखें मेरी कितनी अच्छी फ़िश फ्राई हो चुकी है। यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि आप मुझे अपनी दुआ में याद रखें, और मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी, और अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखें। ठीक है जी व्यूवर्स, ओके, अल्लाह हाफिज़।